हालेलुया। प्रश्नों की ओर जाएंगे। 2 राजाओं का 5वां अध्याय, उसका 1 से लेके 15 में जाएंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। वो कैसे था? शूरवीर था। हालेलुया। शूरवीर था। उसने आराम के राजा को, हालेलुया, ढेर सारे जंग उसने जितवाई। हालेलुया। वो ढेर सारे जंग उसने राजा को जितवा कर दिया, और इसी कारणवश वो राजा उस पर बहुत संतुष्ट था। हालेलुया। राजा कैसा था? उससे बहुत खुश था। हालेलुया। देखो, कंपनी में हम जहां कहीं भी हम काम करते हैं, जब हम बेहतर काम करते हैं, मालिक का दिल हम जीत लेते हैं। हालेलुया। उसी तरह से यह नामान था। हालेलुया। और इससे पहले कि हम वचनों में आगे जाएं, बाइबल बोलता है वो क्या था? शूरवीर था। हालेलुया। ढेर सारे जंग उसने राजा को जितवाए। हालेलुया। राजा के लिए जंग लड़ता था वो। हालेलुया। उसको जितवा कर देता था वो, पर वो खुद जिंदगी से हारा हुआ इंसान था। हालेलुया। वो खुद जिंदगी से हारा हुआ था। बाइबल क्या बोलता है? अगर हम आखिरी का लाइन पढ़ेंगे, वहां लिखा है पर वो कोढ़ी था। हालेलुया। पर वो कोढ़ी था। ये पर हमारी जिंदगी में भी रहता है। कई जिंदगी के पहलू में खुदावन ने हमें बहुत आशीषित करके रखा है, पर ऐसा कोई जगह है, हालेलुया, जो हमें दिन भर सताते रहती है। वो चीज हमारे नजरों के सामने से ओझल नहीं होता है। हालेलुया। और उस चीज की हमेशा हमें चिंता रहती है। हालेलुया। और जब भी ये जंग जीत कर आता था, राजा उसकी तारीफ करता था, और सब प्रजा ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करते थे। हालेलुया। और जंग जीतने के बाद जब वो घर आता था, जब अपने कपड़े निकालता था, अपने जिस्म को देखकर वो रोता था। हालेलुया। मन ही मन। देखो, कभी कभी अभी इन बच्चों ने गवाही दी, वो शादी गए, हम पार्टियों में जाते, ढेर सारे, हालेलुया, फंक्शन में हम जाते हैं, और तब हम लोगों से मिलते हैं, ढेर सारी चीजें हमको सुनने के लिए मिलते हैं। और जब हम लौटते हैं, और खास करके जब बिस्तर पे हम अकेले लेटते हैं, वो बातें हमारे जहन में आती हैं। हालेलुया। और उससे हम भाग नहीं सकते। हालेलुया। इस चिंताओं से हम भाग नहीं सकते, और भागना भी नहीं, क्योंकि बाइबल हमको सिखाता नहीं। बाइबल हमको सिखाता है कि हम उसका सामना करें। यदि हम भागेंगे, वो भगाकर हमें क्या कर देगा? तबाह कर देगा। हालेलुया। इसीलिए खुदावन का कलाम कहता है, शैतान का सामना करो। ये चिंताएं क्या है? शैतान की ओर से है। हालेलुया। तो खुदावन बोलता है उसका हमने सामना करना चाहिए। पर अभी राजा के लिए इसने जंग जितवाई, और खुद जिंदगी से वो हारा हुआ था। उसको पता था, अभी सभी को पता है अपनी जिंदगी कैसी चल रही है, ऐसी कुछ समस्या है। उस राजा की समस्या क्या थी? उसके जिस्म की कोढ़। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपकी समस्याएं क्या है, पर है जरूर, है कि नहीं है? कभी कभी क्या होता, देखो, सब चीजों में खुदावन ने उसको आशीषित करके रखा था, पर बाइबल क्या बोलता है? पर वो क्या था? कोढ़ी था। हालेलुया। बात वहां आकर रुक गई। हालेलुया। दिन भर वो जाता था, हो सकता है उसके जिस्म को छुपाने के लिए उसने ढेर सारे कपड़े यहां तक पहन कर जाता था। हालेलुया। पर झूठ हमेशा के लिए छिपा नहीं रहता है। हालेलुया।
एक बार वो बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ, बाइबल यहां क्या बोलता है, वो कौन था, वो कोढ़ी था। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे वचन में जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि नामान का मतलब क्या है? नामान का मतलब है सुखदाई, सुकुद। हालेलुया। उसकी जिंदगी थी सुखदाई थी? उसकी जिंदगी थी सुखदाई? नहीं थी। हालेलुया। ढेर सारे लोगों को नाम मिल जाता है, हालेलुया, पर उनकी जिंदगी में वो सुकून रहती नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कई जगहों पर यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, खुदावन ने लोगों के नाम बदल दिया। अब्राहम था, उसका नाम अब्राहम रख दिया। साराई था, उसका नाम सारा रख दिया। हालेलुया। याकूब था, उसका नाम इज़राइल रख दिया। हालेलुया। उसी तरह से ये कौन था, इसका नाम सुकुद था, यानी कि उसकी जिंदगी सुखदाई। हालेलुया। पर उसकी जिंदगी सुखदाई नहीं थी। और वो राजा कहां का था? आराम। आराम का मतलब क्या मालूम है? ऊंचाई। हालेलुया। ये मतलब क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आगे जैसे हम वचन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में चंगाई क्यों नहीं आई। हालेलुया। और उसी तरह से खुदावन हमसे भी बातें करेगा, हमारी जिंदगी में रुकावटें क्यों आ रही है। हालेलुया। अगर वचनों को अभी हमने गवाही सुना, पिछले हफ्ते में लिया था हमने, विधवा स्त्री के बच्चे को गुलाम बना कर ले जा रहे थे। हालेलुया। उन दिनों में यहूदियों में वो प्रथा थी। प्रेज द लॉर्ड। और ध्यान देना, जब वचनें चलती है यहां से, जब आपकी रूह में, जिस्म में नहीं, आपकी रूह में इस वचनों को आप विश्वास से जब स्वीकारते हैं, हालेलुया, जब आप विश्वास से स्वीकारते हैं, तब ये वचन, भले कि ये 2000 या 2500 साल पहले ये घटना घड़ी है, ये पुराना नियम का हम वचन ले रहे हैं, वो खुदावन इस वचनों को ताजा तुम्हारी जिंदगी में करेगा। जो लोग सिर्फ सुनकर जो चले जाते हैं, उनका यहां आना भी व्यर्थ है। अभी गवाही आई है, गए हफ्ते में हमने वचन लिया था, वो बहन के दोनों बच्चे आ गए हैं। हालेलुया। ठीक है, वो शारीरिक रूप से आ गए। आपके भी कुछ बच्चे हैं, शारीरिक रूप से आपके घर में रहेंगे, आपके करीब रहेंगे, पर उनकी आत्माएं बाहर रहेगी। हालेलुया। कुछ बच्चे कलीसिया में रहेंगे, पर उनकी आत्माएं बाहर भटकती होगी। हालेलुया। वो भटकी हुई आत्मा को भी खुदावन उसके पास लाएगा। हालेलुया। यही है, नहीं तो यहां मेरा समय भी व्यर्थ है, आपका भी समय व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को याद दिलाता हूं, ये वचन आपके आत्मा में, भले कि आप जोर से नहीं बोले, खुदावन मैं मेरे लिए स्वीकारती हूं, मैं मेरे लिए स्वीकारती हूं मेरे खुदा बाप, और ऐसे ही होए। हाँ, आप जोर से बोलेंगे आमीन, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। क्यों? आप बाजू वाले को प्रोत्साहित करेंगे। यदि आप आमीन बोलेंगे, वो कम से कम मन में तो आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आज कोई वचन इनसे बात करेगा, संदेश का कोई वचन उनसे बातें करेगा। हालेलुया। पर उसको हमने स्वीकारना है। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर वो वचन, फिर से मैं कहता हूं, आपकी जिंदगी में कार्यरत होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। दूसरे वचन में जाएंगे। आराम का मतलब आपको पता चला, नामान का मतलब आपको पता है क्या है? सुखदाई। आराम का मतलब क्या है? ऊंचाई पे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे दूसरा वचन। दूसरा वचन, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वहां नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। लड़ाई जब लड़ रहे थे, ये लड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? पहले लोगों को बंदी बना लेते थे। हालेलुया। लोगों को क्या करते थे? बंदी बना लेते थे। लड़ाई लड़ते थे और देखते थे, लड़का वो या लड़की जवान रहते थे, उनको लेके जाकर अपने घर में नौकर जैसे उनको इस्तेमाल करते थे वो। हालेलुया। और वैसी ये
ये छोटी सी बच्ची नामान के घर में गुलाम बनकर आ गए। हालेलुया। गुलाम बनकर आई और वो किसकी? नामान की बीबी की वो सेवा करती थी। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। तीसरा वचन, उसने अपनी स्वामिनी से कहा। उसने किससे कहा? नामान की बीबी से कहा। क्या कहा देखेंगे? यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता। यदि मेरा कौन? स्वामी। क्या बोला? स्वामी बोला। हालेलुया। वो जहां रह रही थी, भले कि वो गुलामी में जिंदगी जी रही थी। हालेलुया। उसने नामान को क्या करके बुलाया? स्वामी। हालेलुया। स्वामी का मतलब मालिक। हालेलुया। देखो, हो सकता है, पहले हमने इस संदेश को लिया था, हो सकता है नामान ने उसके माता पिता को मार दिया होगा और इस बच्ची को गुलाम बनाकर लेके आया। हालेलुया। ऐसी स्थिति में उस इंसान का चेहरा देखना पसंद करेंगे हम, जिसने हमारे मम्मी पापा को मारा है, पर यह बच्ची वहां जी रही है उस घर के अंदर। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? उसने क्या कहा? नामान के बीबी से कहा, स्वामिनी से कहा। क्या कहा? पढ़ेंगे। यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर से चंगा कर देता। हालेलुया। क्या बोला उसने? अगर हमारा स्वामी इज़राइल जाएगा, सामरी जाएगा, सिमरोन जाएगा, हालेलुया, वहां एक भविष्यद्वक्ता। कौन था वो? अलीशा था। हालेलुया। हालेलुया। अलीशा का मतलब क्या है? खुदा मेरा उद्धार करता। हालेलुया। क्या है? खुदा मेरा उद्धार करता। और ये बच्ची कहां भेज रही है? नामान को उद्धार करने वाले के पास। हालेलुया। भले कि अलीशा इंसान था, पर उसके ऊपर वो उद्धारकर्ता का रूस पर था। हालेलुया। और ये बच्ची अब नामान की बीबी से कह रही है, और ये बच्ची जैसे कामकाज कर रही थी, शायद नामान के जिस्म को उसने देखा होगा। हालेलुया। उसके जिस्म में कोड़े थे। हालेलुया। कोड़ से भरा हुआ था। हालेलुया। फिर भी देखो, दुश्मन के लिए वो बच्ची का दिल रोया। हम रहते तो क्या बोलते थे? ये कोड़ में ये इंसान मर जाए। खुदावन जैसे मेरे मम्मी पापा को मारा, खुदा तो इसको भी उठा ले। हालेलुया। तो इससे पता चलता है वो छोटी सी बच्ची का परवरिश उनके माँ बाप ने कैसे किया होगा, अच्छा किया होगा। हालेलुया। ये उम्र है, जितनी भी बच्चे छोटे हैं, ये उम्र है, आपने अच्छी बीज उनके अंदर बोना। हालेलुया। थोड़ा हमने उनको वक्त देना चाहिए। हालेलुया। और अच्छी अच्छी बातें, यदि हम उनके अंदर अच्छी बातें नहीं डालेंगे, हालेलुया, ये दुनिया बड़ी जालिम है। हालेलुया। उनके अंदर बुरी बातें डालेंगे, मौका मिलते ही, हम बोलते हैं ना, शैतान को मौका नहीं दे। हालेलुया। उसी तरह से जब बच्चों के अंदर हम अच्छाई नहीं भरेंगे, ये दुनिया क्या करेगा? उनके अंदर बुराई भर देगा। कोई बर्तन खाली नहीं रहता है। समझ में आया? कोई बर्तन खाली नहीं रहता है। उस बर्तन के अंदर अच्छाई रहेगा, नहीं तो बुराई रहेगा, अंधकार रहेगा या तो रोशनी रहेगा। हालेलुया। देखो, जो माँ बाप ने उनको सिखाया था, भले कि वो नहीं है, हालेलुया, पर उनकी बात है उस बच्ची के अंदर थी। जो बीज उन्होंने बोया था, हालेलुया, वो बीज उसके अंदर से, उसके जिंदगी से फल ला रहा था। हालेलुया। फिर इसी ने बोला, किसे कहे? स्वामी से कहे कि कहां जाए? समरोन जाए। हालेलुया। वहां एक भविष्यद्वक्ता था। अभी देखो, बच्ची छोटी है, पर उसका विश्वास कितना बड़ा है। हालेलुया। वो कौन थी? गुलाम थी। गुलाम, गुलाम मतलब क्या मालूम है? नौकरानी नहीं लिखा है, नौकरानी, नौकरानी नहीं है। नौकरानी और नौकर और गुलाम में फर्क क्या है मालूम है? कितने लोगों को बताया? नौकर और गुलाम, गुलाम किसको बोलते हैं मालूम है ना? गुलाम की कभी कोई इच्छा नहीं रहती है और वो रख भी नहीं सकता। गुलाम की कभी इच्छा नहीं रहती है। जब वो आ जाता है मालिक के घर, हालेलुया, मालिक के इजाजत के बगैर वो जा नहीं सकता है। अभी मालिक बीच रात उठ गया,
बीच रात मालिक उठ गया, उसको भी उठना है। कितनी भी गहरी नींद में रहो, उसको उठना है। उसकी मर्जी नहीं चलती है। हालेलुया। मालिक की मर्जी उसके जिंदगी में चलती है। इसको कहते हैं गुलाम। नौकर कैसा है? एक कंपनी में जाते हैं हम, 8 घंटे नौकरी है, वो बोलेगा भाई ये करो वो करो, 8 घंटे के बाद हमें मुक्ति वहां से मिल जाती है। हालेलुया। फिर हमको जो चाहे हम उसके बाद कर सकते हैं। पर गुलाम ऐसे नहीं है। जब तक उस घर में रहता है, हालेलुया, ये बात है उन दिनों में, हालेलुया, जब गुलाम बनाते थे उनको। गुलाम कैसे रहता था मालूम है? जब किसी गुलाम को ले आते थे, उसके कान को लेते थे, ये दरवाजा है ना, कान को लेकर इस दरवाजे को ठोक देते थे, यहां से छेद गिरता था। हालेलुया। समझ में आया? ये कान को यहां जिधर आप लोग बाली डालते हैं ना, यहां ये टुकड़े को लेकर दरवाजे के हिस्से के साथ इसको ठोक देते थे। हालेलुया। खून बहता था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो कुछ भी उस घर के अंदर चलता है, जो वो सुनेगा वही करेगा वो। हालेलुया। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। उन दिनों में प्रथा थी, गुलामों का ये चिन्ह था। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं, कान में बाली नहीं डाले हमने, लड़कों ने। हालेलुया। जो कान में बाली डालते हैं ना, हालेलुया, वो क्या है? वो गुलामी का चिन्ह है। लड़कों ने बाली नहीं डाले। समझ में आया? लड़कों ने कान में, किसी ने तो कभी डाला था, मैंने उनको बुला के बताया, उनको वचन बताया। आपको बताया था? अच्छा, लक्ष्मण यहीं बैठे हैं, मुझे याद नहीं। वो पीने थे, मैंने बोला भाई ये नहीं डाले। ये चिन्ह क्या है? अभी भी आप गुलामी में हैं, आप भी बंधन में हैं। हालेलुया। हम बंधन में नहीं, खुदावन ने हमको रिहा कर चुका है, हम आजाद है। पर ये चिन्ह हम क्या बता रहे हैं? अभी भी हम गुलामी में। ये फैशन नहीं है, ये शैतान की ओर से आया हुआ चीज है। वक्त आने पर आप लोगों को पता चल जाएगा। हालेलुया। देखो, ध्यान देना, सबका ध्यान है। ये भले कि उनके घर में रही है, गुलाम बनकर रह रही है, पर उनको किसके बारे में बताया उसने? जिंदा खुदा के बारे में। हालेलुया। भले कि उसकी हालात जैसी भी रहे, भले कि गुलाम में वो रहे, पर जिंदा परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा था। हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आप जिस लोगों से घेरे हुए हैं, हालेलुया, उनका असर आप पे नहीं होना चाहिए, आपका असर उन पर होना चाहिए। हालेलुया। देखो, बड़ी भी नहीं तो उसका कुछ नहीं चलता है, उसका कुछ नहीं चलता है। हालेलुया। चाय लेके जाके सर को दो, ठीक है, वो बोलेगा ये लो, कपड़ा लो, वहां रखो, ये रखो, वो करो, दिन भर हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। एक वक्त आया, खुदावन का रूह ने बोला रहेगा उससे, हालेलुया, बस तू सिर्फ एक बातें कर, ये सब सुनने लगेंगे अभी इसके आगे। अब तक तू उनका सुनते रही, अब ये तेरी सुनेंगे। उसने जाकर मालकिन से कहा, स्वामी से कहो कहां जाए? समरून जाए। हालेलुया। वहां जाए और वो कैसे हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास हो छोटी बच्ची का? हालेलुया। क्या विश्वास था वो छोटी बच्ची का? ये सब जो चमत्कार हुआ है, खुदा को तो पहली महिमा, उसके बाद मैं अलीशा को नहीं देता हूं मैं। हालेलुया। अलीशा को देना, परमेश्वर को देना, बात एक ही है, उस बच्ची को देना चाहिए। हालेलुया। कांटों भरी उसकी जिंदगी थी। हालेलुया। उसके बीच में भी फूल के जैसे वो महक रही थी। हालेलुया। देखो, हम बोलते हैं नहीं नहीं माझा नवरास है, उसके लिए ऐसे है, उसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकती हूं, मैं चर्च में नहीं। ये सब बहाने हैं, ये सरासर बहाने हैं। आज वो गुलाम बच्ची नन्ही सी आज वही संदेश देगी हमको आज उसके जिंदगी से सीखना है। और उस बच्ची की जैसे जिंदगी किसी की नहीं है, यहां किसी की भी नहीं। हालेलुया। उस कांटों से भरी जिंदगी के बीच में, हालेलुया, एक फूल जैसी उस घर के अंदर महक रही थी। हालेलुया। और देखो, ना हिचकिचाते हुए उसने अपने विश्वास को बताया,
ये वो छोटी बच्ची का विश्वास था, यदि स्वामी वहां जाएंगे, अरे स्वामी जाएंगे कहां, दूसरे प्रांत में जाना है। हालेलुया। ये अराम का राजा था, उसको जाना कहां था, इजराइल में, इजराइल में जाना है। और इस बच्ची का विश्वास, कभी कभी हमको लगता है अगर उनको बोलूं मैं चर्च में आ जाऊं, अगर ठीक नहीं होगा तो, कभी कभी लगता है ना हमको, अगर ठीक नहीं होगा तो वो क्या सोचेंगे। हालेलुया। जब हम लोगों को लेके आते हैं, हमारा भी विश्वास होना चाहिए। अरे वो नए लोग हैं, हम उस पर विश्वास, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो विश्वास करे, पर हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसे इतवार के दिन हमने लिया, एक अपाइज को 4 लोग उठाकर ले गया है, 4 लोग, वो अपाइज का तो था, या 4 लोगों का भी विश्वास था। अगर विश्वास नहीं होता वो छत को नहीं फाड़ते थे। हालेलुया। अगर विश्वास ना होता वो छत नहीं फाड़ते थे। वो वैसे ही समस्या कुछ भी आवे, हालेलुया, परिवार के बीच आए, सब मिलकर एकजुट होकर हमको विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास से बंधने टूटते हैं। हालेलुया। बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ये सब विश्वास का काम है। विश्वास एक ही चाबी है वो, हालेलुया, हर एक बंद दरवाजे को खोल सकता है। हालेलुया। समझ में आया यहां तक? वो नन्ही सी बच्ची थी और इतना बड़ा जंग लड़ने वाला जो सूबेदार था, उसने सुन लिया। आगे आगे जाएंगे, आगे क्या लिखा है? 4वां वचन। हाँ। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ, कौन कहती है? इजरायली लड़की। कौन कहती है? इजरायली लड़की। हालेलुया। वो लड़की का नाम ने क्या मिल गया? इजरायली। कुछ लोग बोलते हैं, कभी कभी किसको याद नहीं रहता, हमारे यहां एक मसीह लड़की आई थी, लड़की का नाम नहीं है, पर इजराइल का परमेश्वर का नाम उसके साथ जुड़ा है। हालेलुया। इजराइल के परमेश्वर का नाम उसके साथ जुड़ा है। परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, आप कहीं भी रहे, हालेलुया, आपका डोर, आपका नाता उस परमेश्वर से बंधा रहना चाहिए। हालेलुया। कोई इंसान आपको कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती है। हालेलुया। वो लड़का नहीं थी, वो लड़की थी। हालेलुया। कौन थे? लड़की थी, छोटी सी। विश्वास तो था। देखो, विश्वास हमेशा डर को मिटा देता है। हालेलुया। विश्वास हमेशा डर को मिटा देता है। उसने बोली, स्वामी से कहो जाओ, और यदि वो जाएगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। 5वां वचन। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हाँ, पढ़ो आगे। तब वहाँ 10 किक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यहाँ लिखा था। अभी देखो पत्र में क्या लिखा है। हालेलुया। वो लड़की ने किसके बारे में जिक्र किया? किसके पास जाना है? अलीशा नबी के पास जाना है। हालेलुया। नमान को क्या बोला था? अलीशा नबी के पास जाना है। पर अभी नमान कहां गया? देखो, हाँ, पढ़ेंगे। जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। एक राजा दूसरे राजा वो खत भेज रहा है, राजा को बोल रहा है नामान के कोढ़ को तू शुद्ध कर। आराम का जो राजा था, जहां नामान रहता था, हालेलुया, जिसके लिए जंग जीता करता था, वहां से उससे सिफारिश पत्र लेके जाकर शमरोन के राजा को दिया, इजराइल के राजा को। हालेलुया। और देखो, वो इजराइल का राजा खत पढ़ते ही उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? 7वां वचन। यह पत्र पढ़ने पर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। हालेलुया। वो पत्र को पढ़ते उसने क्या किया? खुद के कपड़े को उसने फाड़ लिया। हालेलुया। फाड़ कर उसने क्या कहा?
भाई ये क्या मुसीबत मुझ पर आ पड़ी, मैं क्या भगवान हूं? हालेलुया, कि मैं नामान के कोढ़ को मैं चंगा कर सकूं। नामान कहां गया? राजा के पास गया। जाना कहां था? राजाओं के राजा के पास जाना था। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा राजाओं का राजा नहीं था, पर राजाओं का राजा का रूह और सामर्थ उसके अंदर था। भेजा गया एलीशा के पास। अब कहां गया वो? राजा के पास। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। हाँ, यह आगे, सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। बस। हालेलुया। अच्छा, नामान और राजा के पास क्यों गया? राजा के पास गया और उसको चिट्ठी दिया, और उसमें लिखा था कि ये मेरा बंदा है नामान, इसको कोढ़ की बीमारी है, और उस कोढ़ से तू उसे शुद्ध कर। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? उसने क्या किया? अपने वस्त्र को फाड़ लिया। और वस्त्र को फाड़ने के बाद बाइबल क्या बोलता है? एलीशा ने उसके बंदे को भेजा कहां? राजा के पास। एलीशा ने, अभी एलीशा को कैसे पता चला कि नामान गलत दरवाजे पे गया है? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो खुदावंद का नबी था, उसको सब पता था। हालेलुया। इसीलिए उसने कोई बंदे को भेजा और क्या बोला? तू अपने वस्त्र को क्यों फाड़ा है? और जो बंदा तेरे पास आया है चंगाई के लिए, उसे तू क्या कर? मेरे पास भेज। हालेलुया। वो राजा के पास क्यों गया नामान मालूम है? अगर सोच लो, नामान एलीशा के पास आ जाता था। किसके पास? एलीशा के पास यदि आता था, वो नामान को, वो राजा को पता नहीं चलता था, इज़राइल के राजा को। हालेलुया। इज़राइल के अंदर ही ऐसा कोई परमेश्वर है जो कोढ़ को चंगा कर सकता है, मुर्दों को जिला सकता है। इसीलिए उसने पैगाम ऐसे भेजा, तूने तेरे वस्त्रों को क्यों फाड़ा? उसे क्या कर? यहां मेरे पास भेज। पर एलीशा ने, ध्यान देना, ये नहीं बोला कि मैं उसको चंगा करूंगा। क्या बोला? इज़राइल में एक परमेश्वर है। क्या बोला? इज़राइल में, तू इज़राइल का राजा है, पर तुझे पता नहीं है कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर उसको पूरी तरह से साफ करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं सोच रहा था, वहां क्यों गया? उस राजा के पास क्यों गया? वो एलीशा के पास आना था, पत्र तो उसको देना था। पत्र देने के बाद एलीशा को ढूंढ कर उसको जाना था, पर वो गया राजा के पास गया, ताकि राजा को भी पता चले। हालेलुया। और हो सकता है जब नामान चंगा हुआ, आराम का राजा ने क्या किया रहेगा? एक पैगाम भेजा रहेगा उसको, अभी मेरा बंदा ठीक हो गया। फिर वो पूछा होगा, किसने ठीक किया? सामरी गांव में कौन है? एलीशा नामक नबी है, उसने चंगा किया। हालेलुया। इसीलिए खुदावन जब काम करता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ खुदावन की योजना रहती है, ताकि उसी राजा का भी उद्धार हो जाए। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की योजना है। पर जब हम कलाम को पढ़ते हैं, बड़ी ध्यान से हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखना है हम। हालेलुया। तब हमको पता चलेगा इसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है। आगे पढ़ेंगे हम 9वां वचन। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर अच्छा, खड़ा ढेर हुआ। सारे उसने क्या किया? ढेर सारे सोना चांदी, हालेलुया, कपड़े। और कैसे आया वो? रथ पर आया। रथ पर आया नहीं है, रथ पर आया। वो रथ पर आकर कहां खड़ा हुआ? एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। हालेलुया। बजाया होगा। हालेलुया। खटखटाओ तो खोला जाएगा। मत्ती 7:7 वहां आकर द्वार पे खटखटाने लगा। हालेलुया। खटखटाने के बाद क्या हुआ? क्या क्या लेके आया था वो? सोना चांदी, ढेर सारी बेशकीमती चीजें वो लेकर आया। किसके लिए?
हाँ, एलीशा के लिए। अच्छा, वो देने के बाद एलीशा क्या करेगा? उसको सब खामोश हो गए। हाँ, चंगा करेगा। हालेलुया। यानी कि वो क्या सोच रहा था? सोना चांदी देकर मैं मेरी चंगाई को खरीदूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, खुदावन का आशीष पैसों में नहीं बिकता है, पैसों में नहीं बिकता, क्योंकि उसको समझ नहीं थी, गलती नमान की नहीं थी। अच्छा हुआ नमान ने वो सोना चांदी सब लेके आया। हालेलुया। ताकि हम सबक सीख सके, पैसे से परमेश्वर की आशीष हम खरीद नहीं सकते। परमेश्वर की आशीष को खरीदने के लिए हमारे पास विश्वास चाहिए, पैसे नहीं। हालेलुया। ये रईस था, इसीलिए उसने ढेर सारी बेशकीमती चीजें उसने ले आया। हालेलुया। और कहां खड़ा हुआ? एलीशा के द्वार पर खटखटाया। एलीशा आया बाहर। पढ़ेंगे आगे 10वां वचन। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का तो हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। 10वें में एलीशा ने क्या बोला? एलीशा ने बाहर आके बोला उसको। एलीशा मिला उसको? नहीं मिला। उसने सिर्फ पैगाम भेजा कि आकर उससे कह दे यरदान नदी में जाकर 7 बार डुबकियां मारना। हालेलुया। एलीशा बाहर नहीं आया, एलीशा का वचन आया। खुदा, हालेलुया, खुदा को आप देख नहीं रहे, पर उसका वचन आप तक आ रहा है। उसने एलीशा को नहीं देखा। हालेलुया। एलीशा के द्वारा आता हुआ वचन नामान ने सुना। हालेलुया। और ये भी जो वचन आ रहे हैं वो खुदा की ओर से ही आ रहे हैं, खुदा ही आपसे बातें कर रहा है। जैसे एलीशा ने क्या किया? किसको भेजा? एलीशा ने जैसे भेजा दूत, मतलब उसके साथ में उसका नाम गेहाजी था। क्या था? गेहाजी था। हालेलुया। उसका सेवक था वो। हालेलुया। जैसे गेहाजी ने उसको पैगाम दिया, जाकर 7 बार यरदान नदी में डुबकी मार। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से खुदावन ने मुझे भी भेजा है वचनों में, आज तुम डुबकी मारो विश्वास से। हालेलुया। और खुदावन आपको निजात देगा। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? किसमें? यरदान में। यरदान का मतलब क्या है? यरदान का मतलब क्या? कितनी बार बोला मैंने? अच्छा ठीक है। हाँ, उतरा हुआ। हालेलुया। क्या है? यरदान का मतलब क्या है? उतरा हुआ, यानी नीचे उतरना। यरदान मतलब नीचे उतरना, खुद को नम्र करना। उसके पहला नमान कहां था? आराम में, ऊंचे के स्थान में था, बड़े घमंडी इंसान था वो। इसीलिए जब आप अर्थ जब समझ जाएंगे, संदेश आपको वही मिल जाएगा। सिर्फ पवित्र आत्मा से आपको पूछना है। वहां से आराम कहां था? ऊंचाई पे था। अब कहां आया वो? यरदान में आया। यीशु मसीह कहां था? स्वर्ग में था। बपतिस्मा लेने कहां आया? यरदान में। खुद को उसने नम्र किया। बपतिस्मा देने वाला ने बोला, अरे तू तो खुदा का बेटा है, मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दूं? उसने बोला, जैसे कलाम में लिखा है उसे पूरा होने दे। यहां मैं मेरी मर्जी को नहीं, मेरे बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है। हालेलुया। यरदान मतलब क्या है? नीचे जाना, नम्र होना, उतरना। हालेलुया। उसकी समस्या क्या थी मालूम है? जिस्म की बीमारी क्यों थी मालूम है? वो बड़ा घमंडी इंसान था। क्या था? बहुत घमंडी इंसान था। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंडी लोग खुदावन को पसंद नहीं है। और उसका रोग का कारण वो घमंड था उसका। उसीलिए एलीशा बाहर नहीं आया। एलीशा ने क्या बोला उसको? बोल, अपने घमंड से थोड़ा नीचे उतर, यरदान में जा। हालेलुया। खड़े खड़े डुबकी मार सकते हैं हम। डुबकी मारने के लिए क्या है? झुकना पड़ता है। हालेलुया। किसके लिए? झुकना पड़ता है हमको। प्रेज द लॉर्ड।
अलीशा नहीं आया बाहर, पर उसका वचन आया, उसके शब्द आए। और आगे पढ़ेंगे हम 11वां वचन, परंतु नामान क्रोधित हो गया, यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोर के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोर को दूर करेगा। हालेलुया। क्या हुआ? पहले क्रोधित हो गया। क्या सुनकर? अलीशा के मुख से निकले हुए शब्द को सुनकर क्या हो गया? अलीशा के शब्द थे वो, किसके थे? परमेश्वर के शब्द थे। परमेश्वर का शब्द जब कलाम में से आता है, हालेलुया, आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं परमेश्वर के वचनों को सुनकर। संदेश एक ही वचन जब सुनते हैं नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आता है उनको। हालेलुया। वो होना नहीं चाहिए। यहां बता रहा है, किसने बोला? अलीशा ने उसके भलाई के लिए बोला ना। पैसे लिया नहीं, चांदी नहीं लिया, सोना कुछ भी नहीं लिया। बोला उससे कहो जाके यरदान नदी में 7 बार डुबकी मारे। और देखो वचनों को सुनकर क्या हुआ? वो क्रोधित हुआ। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से हर एक के अंदर से वो क्रोध की आत्मा को हम बांधते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये क्रोध आपको आपकी चंगाई से दूर रखेगा। अगर सोच लो वो क्रोधित होकर चला जाता, जिंदगी भर घुट घुट के मरता उस बीमारी से। देखो परमेश्वर का नबी बात कर रहा है और क्या हुआ? वो क्रोधित हुआ। पढ़ेंगे, क्रोधित हुआ और क्या किया? 11वां वचन, हाँ। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। यानी कि परमेश्वर की हुजूरी से हट गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैंने सोचा था क्या? मैंने सोचा था। पर कलाम क्या कहता है? ईशा नबी का अगर 55 पढ़ेंगे, खुदा ने क्या बोला? तेरे और मेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? तो अपनी समझ का सहारा मत ले। ढेर सारे लोग अपनी समझ से चल रहे हैं। हालेलुया। नहीं, हमारी समझ से नहीं चलना है। कलाम कहता है तो अपनी समझ का सहारा मत ले, बल्कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर, उसके वचनों पर भरोसा कर। अलीशा बाहर नहीं आया, पहला वो क्रोधित हो गया। अभी सिर्फ वचन भेज रहा है, क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हुआ? यरदान की नदी में जाकर मैं डुबकी मारूं? और उसके साथ में ढेर सारे लोग थे, छोटे नन्हे से बच्चे की तरह, 1 2। मैं सारे लोगों को कर ऐसा मैं बड़े रुबाब करता था। अभी उनके सामने मैं 1 2 ऐसे कैसे करूं मैं? वो बोला नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। खुदावन ने क्या कहा? जब तक तुम एक नन्हे से बच्चे जैसे नहीं होगे तो स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश नहीं करोगे। वो घमंडी को गिराने वाला खुदा है, दीनों को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये सुनकर क्या हुआ? क्रोधित हुआ। आगे बढ़ेंगे। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोर के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोर को दूर करेगा। हालेलुया। ये उसकी इच्छा थी। हालेलुया। उसकी इच्छा थी वो ऐसे ऐसे करे, पर ऐसा हुआ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को सिखाने का नहीं, हम सिखाने का नहीं। एक काम करना, प्रभु तू क्या कर, उसको ऐसा, उसका कान मरोड़, उसको ऐसा कर दे, वैसा कर दे। प्रभु बोलेगा तुझे मुझसे भी अच्छा आता है, तू ही कर ले। क्या बोलेगा? तू ही कर ले। हम प्रभु को सिखाना नहीं। हालेलुया। हम उसके अधीन हो जाना और वो खुदावन करेगा। हालेलुया। इफिसियों का 5वां अध्याय का 26वां वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के
जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। वचन, यहां अलीशा ने उसको क्या दिया? वचन दिया, जाकर यरदान नदी में जाकर डुबकी मार। हालेलुया। पर वो क्या किया? परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करने लगा। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं। जब आप मानते नहीं हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर से कोई उम्मीद नहीं रखे, आशीषों का उम्मीद नहीं रख सकते हम, क्योंकि भजन संहिता 107:20 कहता है, उसने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। हालेलुया। उसने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। जब वो वचन भेजता है, हमको स्वीकारना चाहिए, तब जाकर चंगाई हमारे जिस्म, जान और रूह में बहेगी। हालेलुया। अब फिर से जाएंगे हम, 11 वचन पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ो 11। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोर के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोर को दूर करेगा। आगे 12वां वचन, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वहाँ क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हालेलुया। वो आपका खुद का समझ का सहारा ले रहा है। वो बोल रहा नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कभी हम मसीह लोग क्या करते हैं? नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, वैसे नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे करेंगे, खुदावन का हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा। हालेलुया। खुदावन का हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा और आपको आशीष नहीं मिलेगी। हमको करना है खुदावन के तरीके से करना है। इसीलिए हम अक्सर मुख से बोलते हैं, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और राह के लिए उजाला है। पांव के लिए दीपक, राह के लिए उजाला है। हालेलुया। उसका वचन, और ये अभी वचन अलीशा ने दिया और वो उजाला लेना नहीं चाहता है। और परमेश्वर का वचन लिए बगैर आप चलेंगे, अंधेरे में भटक जाएंगे। वो उजाले को बोलता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और वो क्रोधित होकर चला गया। उसने बोला ढेर सारी नदियां हैं, इससे भी बेहतरीन नदियां हैं, मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। अरे बेहतरीन नदी वहां है, वहां जाएगा, पर उस नदी में चंगाई नहीं है। हालेलुया। उस नदी में तेरे लिए शिफा नहीं है, उस नदी में तेरे लिए छुटकारा नहीं है। हालेलुया। जब खुदावन बोलता है आपका छुटकारा यही है, हालेलुया, यही है, और खुदावन आपको देगा यदि आपका विश्वास है। बाइबल क्या बोलता है? आगे बढ़ेंगे। 13वां वचन, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। यहां फिर से देखो क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अलीशा ने बोला, नामान नहीं सुना। जिसको बीमारी है, जिसको छुटकारा चाहिए, वो नहीं सुन रहा है। और उसके साथ में जो साथी आए, उनको विश्वास हो गया अलीशा के बोली पर। वो बोले अरे भाई, उनको लगने लगा अरे भाई स्वामी एक काम करो, अरे भाई पानी में तो डुबकी मारने के लिए बोला, भाई इतना परेशान क्यों हो रहे? कभी कभी हम भी घर वाले को समझाते हैं, अरे चल ना, सगळं व्यवस्थित मरमंग। अभी देखो बीमारी उसके अंदर है। अभी देखो दो लोग ने साथ दिया, वहां वो गुलाम बच्ची ने तैयार किया, वहां से यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। सिर्फ वो पानी का स्पर्श, वो जिंदा पानी का स्पर्श, और ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा, नई जिंदगी मिल जाएगी। पर यहां तक आया और आगे नहीं जाना चाहता है। हालेलुया। आगे नहीं जाना चाहता है। अब ये लोग बोले रहेंगे यार 2-3 दिन का सफर करके आए, भाई इतना क्यों परेशान हो रहे? हालेलुया। क्योंकि बड़ा क्रोधित इंसान था, ये जंग लड़ने वाला था। हालेलुया। मोहल्ले में देखते हैं औरत लोग झगड़े करते, आदमी लोग झगड़े, खोपड़ी खराब रहता उनका, कुछ हो गया पहले उतरते, लोगों को समझ आता वही रहेगा। हालेलुया। जंग लड़ने की आदत है, शारीरिक जंग। वो आत्मिक जंग कभी नहीं लड़ा नामान, यह आत्मिक जंग थी।
हालेलुया। फिर से हार कर भाग रहा था। फिर परमेश्वर देखो फरिश्ते को भेजता है, बोलता अरे स्वामी सुन लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इतनी दूर आ गए आप, मारो ना डुबकी। अगर वो जाके पहाड़ तोड़ने बोलता तो तुम वो कर लेते थे, हाँ बड़ी शान की बात है, मैं ताकत बताऊंगा। अरे नहीं, पानी में डुबकी मार लो ना। हालेलुया। जब कोई हमको परमेश्वर के वचनों को लेकर समझाता है, देखो वो छोटा इंसान था, वो गुलाम बच्ची छोटी थी, अब ये सूबेदार के हाथ के नीचे सब नौकर थे, वो बोल रहे अरे सर कर लो ना, उतना क्या फर्क पड़ता है। देखो उन्होंने मनाया। हालेलुया। नमान को विश्वास नहीं था, उसके साथी को विश्वास था ये हो जाएगा, करके तो देखो क्या फर्क पड़ता है। पैसे तो नहीं दिए ना हमने, उसने लिया भी नहीं, मुफ्त में चंगाई मिल रही है। लोगों को इसलिए विश्वास नहीं आता, चर्चमध्ये चला सगळे हो सारे ना, आम्ही बोकड कापला आणि हे कापलं, कसं काय होणार ते तर फुकटमध्ये नाही होणार। हालेलुया। बोकड कापले, मुर्गे कापले, आता कापा आता स्वतःचं डोकं, बरोबर है क्या नहीं, मुफ्त में। इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं रहता है। अरे तुमको मुफ्त में मिलता है, पर आपके लिए कर्ज उसने अदा किया, बलि का बकरा बनाओ। मुफ्त में नहीं है, हम तक मुफ्त में आता है, वो हम तक मुफ्त में आता है, इसीलिए बलि की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अलीशा ने बोला तेरे पैसे तेरे पास रख, तो परमेश्वर की चंगाई तेरे पैसों से नहीं खरीद सकता है। हालेलुया। इसीलिए सेवकाई भी हमने बड़ी वफादारी से करना है। कब किसके घर में हम जाते हैं ये सोच के नहीं भाई चाय मिलेगा क्या, पैसे की तो बात छोड़ो, वो भी उम्मीद मत करो, पर खुदावन आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। कैसे हो गया उसका शरीर, कैसा हो गया उसका शरीर, छोटे से बालक के जैसा, नन्हे से बालक के जैसे। हालेलुया। उस यरदान नदी ने उसको नया जन्म दिया। हालेलुया। उसको नन्हा सा बच्चा बना दिया, घमंड विमंड सब चला गया। पहले ऐसे सीनाथन को ऐसे चलता था, सब लोग देते महाराज की जय हो, महाराज की जय हो बोलते थे। अभी जैसे डुबकी मार के आया, उसका त्वचा ही नहीं, उसका स्वभाव भी नन्हा सा बच्चा जैसे हो गया। हालेलुया। उस यरदान नदी में खुदावन ने उसको नया जन्म दिया, उस पानी में से एक नया जन्म दिया। उसका त्वचा ही नहीं, अंदर भी खुदावन ने उस घमंड विमंड को पूरी तरह से उतार दिया। हालेलुया। पूरी तरह से उतार कर वो क्या हो गया, चंगा हो गया। नजात किसने दिया, पानी ने दिया कि नहीं। हालेलुया। नजात पानी ने दिया। आगे जाके पढ़ो, उसने अलीशा से, जब अलीशा उससे मिला, आगे पढ़ेंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी पर में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। क्या बोला जाकर अलीशा को, अब मैं समझ गया सारी दुनिया में इज़राइल में जो परमेश्वर उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा उसने क्या बोला, उसने बोला कि अरे देखो मैं चंगा हो गया, चंगा हो गया नहीं बोला, बोला उसने, बोला उसने चंगा तो हो गया वो। जब ध्यान देना सब लोग, कान खोलो अभी, खुदा जब चमत्कार करता है ना, कुछ भी चमत्कार आपकी जिंदगी में हो, वो चमत्कार इसीलिए करता है कि अपनी पहचान कराने के लिए, तुमको बताने के लिए वो कौन है। हालेलुया। अब वो क्या समझ गया, किसने बोला क्या उसको, ये परमेश्वर बहुत ना 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 ना, खुदावन ने अंदर से उसको साफ कर दिया। वो जो चीज पहले 7 बार डुबकी क्यों मारा उसने, हालेलुया, 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, 5 बार मारा, 6 बार मारा, फिर भी उसकी त्वचा वैसी की वैसी थी। पर 7वीं बार जब आया, वाओ, एकदम मुलायम हो गई त्वचा, नन्हे से बच्चे जैसी उसकी त्वचा हो गई। हालेलुया। खुदावन क्या कर रहा था, वो इतना घमंडी था, हालेलुया, उसको 7 बार धोना पड़ा। हालेलुया। ध्यान देना, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, पूरी 7 बार। जब कलाम कहता है ना, खुदावन जब हमारा मार्गदर्शन करता है, हमने उसे पूरी तरह से करना चाहिए।
यदि हम परमेश्वर के साथ, ढेर सारे लोग वाचा बांधते, प्रभु ऐसा हो गया ना मैं ऐसा करूंगी, ऐसा हो गया ना मैं ऐसा करूंगा, और काम हो जाता है, और फिर कैसे वो करते नहीं है। फिर बाद में 2 दिन के बाद क्या हो गया, नहीं मैं तो उपवास करती हूं, सब करती हूं, और फिर भी ऐसा हो गया। मेरा खुदा झूठा नहीं हो सकता है, उसका कलाम झूठा नहीं हो सकता है। सात मतलब आपको जैसे खुदा ने बोला वैसे पूरे करो। खुदावन ने दशमांश देने के लिए बोला, उसके अंदर से 5-25 रख के नाम लिख के उधर मत डालो। खुदा को मालूम है आज कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है तुमको, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा पगार कितना है, हम उसके ऊपर दुआ करते हैं। हालेलुया। जिसको आप दे रहे हो खुदा जानता है आप कितना पैसा मिला है, खुदा को मालूम है। हर बार मैं किसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, हर बार सोच लो कोई 5,000 रुपए दे रहा है, 5,000। अरे खुदावन ने तो 2 महीने तो ज्यादा पैसे दिए थे आपको, पर आप क्या कर रहे, 10 ही दे रहे। हाँ मैं नाम पढ़ता हूं, हाँ ये इसने 10 दिया, हमेशा 10 दे रहा है, ठीक है अच्छी बात है, पर जो एक्स्ट्रा दिया उसका किधर है दशमांश? नहीं, वो नहीं दिया आपने तो उसकी आशीष आपको नहीं मिलेगी। करना है तो हमको पूरा करना है। खुदावन ने क्या बोला, अगर रहेंगे पूरी तरह से गर्म रहो। हाँ, अगर आप गर्म नहीं रहेंगे, थोड़े ठंडे रहेंगे, थोड़े गर्म, मैं तुमको थूक दूंगा, बोला कि नहीं बोला? तो हमको उसी तरह से रहना है। अभी पानी में डुबकी मारा अलीशा से, फिर बोला 17 वचन घर में जाके पढ़ो। उसने बोला इजराइल की मुझे मिट्टी चाहिए। क्या बोला? ओ मिट्टी चाहिए, ताकि जब कभी ये घमंड मेरे अंदर आए, उस मिट्टी को देख के मैं सोचूं मैं केवल एक मिट्टी हूं। हालेलुया। इजराइल के मिट्टी को वहां से लेके जाए। हालेलुया। कितने लोग पार्लर में गए? कितने लोग गए पार्लर में? पार्लर में गए कि नहीं? झूठ मत बोलो, गए? नहीं। अच्छा पार्लर में नहीं गए, घर में आके किए कि डेकोरेशन? कितने लोगों ने किया? सब लोगों ने किए थोड़ा बहुत, ठीक है। पार्लर गए कि नहीं? कितने लोग गए? पार्लर में जैसे जाते वैसे बाहर आते क्या? हम बाहर आते क्या वैसे? नहीं। अस्पताल में जाते हैं ऐसे करते जाते, 1 हफ्ता रहते हैं, आते वक्त वैसे आते हम नहीं। पार्लर में जाते फुल श्रृंगार होके बाहर आते हैं, मरीज होकर अंदर जाते हैं, पूरे तंदुरुस्त होकर बाहर आते हैं। उसके पीछे राज क्या है मालूम है? वो पार्लर होते ऐसे कर, ऐसे ही रहते, गर्दन दुखेगा फिर भी वो बोले हिलो मत, नहीं तो आईब्रो टेढ़ा हो जाएगा। अरे बाप, ऐसे जो हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी 2 मिनट रुको, हिलो मत, नहीं तो आईब्रो कट गया, हाथ रख के चलना पड़ेगा अंधे के जैसा। फिर डॉक्टर बोलता है ऐसे मुड़ो, वैसे हाथ पे लेंगे कि इधर लेंगे ना, उधर नको, पर ऐसे बदन को ढीला करो नहीं तो सुई नहीं जाएगा, ऐसे 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 है। हाँ ठीक है, डॉक्टर बोलता है ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब तक वो जो बोलते वैसे तुम सुनते नहीं है, तुम खूबसूरत होके पार्लर से बाहर नहीं आएंगे, नहीं तो एक आईब्रो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। डॉक्टर बोलता है वैसे पीछे मुड़ो, पीछे, हाथ ऊपर करो, हाँ, नाक भी देखते हैं, देखते कि नहीं? वो जैसे बोलते वैसे तुम करते हैं, तब जाकर उसका इलाज का असर आप पे होता है। बराबर है। आप मुंडी बिंडी नहीं हिलाते, ब्यूटिशियन भी बोलते अभी देखो चेहरा बहुत खूबसूरत है, वो ब्यूटिशियन का हाथ नहीं है, उसने बोली हिलो मत, तुम नहीं हिले, अगर हिलते थे लफड़ा हो जाता था। उसके हाथ में जितना कुछ है कुवत, उसके अंदर जो कुछ भी कला है उसमें सब पानी फिर जाएगा, पर आपका भी साथ चाहिए। हालेलुया। पार्लर में उसकी सुनते हैं, वहां डॉक्टर की सुनते हैं पूरी तरह से, ऐसे ऐसे, फिर जाके गर्म पानी में 3 बार मुंह धोने का, बर्फ लगाने का, बराबर बर्फ घर में पड़ोसी से लेके आएंगे लगाने के लिए, बोला 2 घंटे के बाद लगा रहे, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं, तब जाकर आपके चेहरे पे निखार आता है। हालेलुया। वो तो मनुष्य है, ये खुदावन का शब्द जब पूरा करेंगे, खुदावन बरकत, आशीष, रिहाई और सुकून आपके जिंदगी में डालेगा। हालेलुया। एक इंसान की बात सुनकर हम तो ऐसे ऐसे करें, फिर वहां पैसे भी डालते हैं, ये खुदावन मुफ्त में बोलता है तुम्हें, मेरे वचन का उल्लंघन मत करो,
हालेलुया। जितना घमंड है वो उतर जावे और खुदाबंद यकीनन आपको आशीषित करेगा। इसके पीछे यही रहस्य है। उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं उसके अनुसार करें और खुदाबंद करेगा। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। और हम प्रार्थना में जाते हैं। कलाम कहता है नमान बड़ा घमंडी था। उसने अपने जिंदगी में ढेर सारे जंग जीते थे, पर खुद से वो जंग हारा हुआ था, क्योंकि उसका जिस्म कोट से भरा हुआ था। मेरे प्यारों, यदि आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, यदि वो आपके घमंड के कारण है, हम नम्रता से उस परमेश्वर के पास आए। यरदान नदी में केवल नमान की कोड़ को परमेश्वर ने शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसके अंतःकरण को शुद्ध किया। खुदावन से कहेंगे आज तेरे वचनों के द्वारा, खुदा बाप तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझे नम्र और दीन कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू भी नम्र और तू दीन है मेरे खुदा बाप। प्रभु वो खूबी मुझ में आए मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर को खुदा बाप मुझ में मैं कम दिखाई दूं प्रभु, और तू ज्यादा दिखाई दे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तय दिल से तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु खुदा बाप। आज तेरे वचनों से प्रभु तूने आज हमारे दिलों से तूने बातें किया मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश को लेकर फिर से मिलेंगे।